Good evening, ma'am. Good evening, Rinky. गुड इवनिंग। Good evening, Babita. कैसे हो मैम आप? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए, क्या हाल चाल है आपके? मस्त। मस्त, क्या बात। गुड बढ़िया, इवनिंग मस्त होने मैम। चाहिए। गुड इवनिंग अमन, कैसे हो आप? बढ़िया मैम, आप बताओ। बढ़िया बढ़िया एकदम। ओके, मैम की आवाज, मैम की वीडियो आ रही है। यस मैम। Yeah, ma'am. ओके ओके, ऑल राइट। ओके बच्चों, so let's start with our class। तुम्हें पता है आज क्या है? नो मैम। तो पता नहीं है तो मैंने एनसीईआरटी लाने को क्यों बोला? Ma'am. मैम अच्छा वो वाला पता है Yeah, मैम, ma'am. वो तो पता है। अच्छा, वो तो आप मैं सोचा कुछ स्पेशल है। स्पेशल है। अच्छा, तो मेरा क्या अरे एवरी डे इज अ स्पेशल डे बबीता। यस मैम। मतलब तुमको बनाना पड़ता। गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग हिमानी। नहीं, किसने बोला? हिमानी नहीं बोला है, हिमानी शायद पहले आज। नो मैम अभी अच्छा, आप ही आई नहीं है। बोला। ओके, और आ जाओ यार, दौड़ दौड़ के, आज तो तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए। गुड Good. इवनिंग फ्रेंड्स। हाँ जी, बोलो। हाय हाय लिनिका, गुड इवनिंग। दीक्षा गुड इवनिंग। पल्लवी गुड इवनिंग। मैम मुझे तो कोल्ड एंड फीवर हो गया था, प्रैक्टिकल भी नहीं दी। रिंकी, प्रैक्टिकल नहीं दे पाए आप? Good evening, ma'am. गुड Yes, इवनिंग। ma'am. Good evening, ma'am. गुड इवनिंग शिवानी। क्यों, अब कैसे आप सब? मैम कैसे हो आप? मैम एकदम बढ़िया है, आप कैसे हो? मैम मैं भी ठीक हूँ। ओके। हाँ रिंकी बोलो। गायब हो गया हमारा रिंकी बच्चा। हेलो साक्षी, गुड इवनिंग। नो मैम। अरे तुम कहाँ चली गई थी, नो मैम की बच्ची? गुड इवनिंग मैम। अच्छा, हेलो अंकिता, गुड इवनिंग। हेलो बबीता, गुड इवनिंग। गौरव गुड इवनिंग बेटा। सलोनी गुड इवनिंग। भूमिका गुड, अच्छा सॉरी, हिमानी को भूमिका बोल रही। ओके, ऑल राइट, फाइन। रुको यार रुको, आज तो इम्पोर्टेंट है, आज फिर भी नहीं आ रहे हैं। क्या कराना है आज, मैंने बताओ, कौन बताएगा? किसी को नहीं पता आज मैम ने क्या कराना है? मैम एग्जाम के बारे में बताना है आपने। वेरी गुड ज्योतिका, जोरदार तालियां ज्योतिका के लिए, जल्दी तालियां दिखनी चाहिए मुझे चैटे। बस दो ही बच्चों ने तालियां बजाई, दो तीन चार, बाकी तुम्हें नाराजगी है ज्योतिका से? सही बोला उसने। मैम अभी तो थोड़ी ठीक हूँ, सुबह बहुत तेज फीवर था। चलो यार रेस्ट करो, देखो बीमार आप इसलिए हो रहे हो क्योंकि आप टेंशन ले रहे हो, ठीक है? टेंशन लोगे, बीमार हो जाओगे। बढ़िया खाना खाओ, बढ़िया पानी पियो, बढ़िया क्या बोलते हैं, सो जाओ, ठीक है? खाने का मतलब ये नहीं है कि उल्टा उल्टा खाना खाना है आपने। आपने खाना है मस्त घर का खाना। छोले कुलचे खाओगे, है क्या बोलते हैं उसको, और मैगी खाओगे, समोसे खाओगे, तो पेट खराब ही हो जाना आपका, ठीक है? समझ रहे हो बच्चों तुम या नहीं? यस मैम। यो मैम। यो यो ऐसे मैम। रो रो के तुम लोग तालियां बजा रहे हो ना, कितना दुख हो रहा है तुम्हें कि ज्योतिका ने इतनी अच्छी बात बोली है। तो बेटा आज की जो क्लास है, आज की क्लास में मैम आपको ये बताएंगे आपने एग्जाम पे प्रिपेयर कैसे करना है, मतलब प्रिपेयर कैसे करना है, और आप एग्जाम जब देने जाओगे एग्जाम में लिखना कैसे है, वो सारा, ठीक है? यस मैम। ठीक है, आप देखो कैसे सारे दौड़ के आ रहे हैं, मैसेज डाला तभी आया। पलक तुम टाइम से क्यों नहीं आई हैं? सारे सोच रहे हैं कि क्या हो गया। चलो आ जाओ यार जल्दी से। गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग। चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट बच्चे। सो 1 मिनट, मैम की आवाज वीडियो और स्क्रीन दिख रही है? ओके, यो 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 मैम। मैम। यस और मैम। ठीक है, ऑल राइट। सो बच्चों,
आज मैम जो डिस्कस करेंगे दैट इज योर बायोलॉजी का मॉडल पेपर। ओके, तो ये एक मॉडल पेपर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अभी एक अच्छा हाँ, एक और बात बता दूं कि इस क्लास के बाद मैम हमको एक ड्राइव में काफी सारे नोट्स भेजेंगे। नोट्स नहीं है, क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो वो कुछ अलग अलग रीजन के होंगे। प्रीवियस ईयर हैं, क्या बोला? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है। तो बच्चे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तुमने ध्यान से उसको पढ़ना, सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है और तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए बड़ा इजी होगा। मैम आपको क्लास के पास भेज देंगे। बड़े सारे हैं उसमें, बड़े सारे का मतलब इतने सारे भी नहीं है, हैं उसमें इतने कि आपके पास 16 मार्च को पेपर है ना आपका? यो मैम। मैम हाँ, मोस्ट प्रोबेबली सबका 16 मार्च को ही है एग्जाम, तो आपके पास काफी टाइम है कि आप क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बार गो थ्रू हो जाओ और जहां पे भी डाउट आ रहा है पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग तन्वी, गुड इवनिंग पलक। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, और लास्ट के 10 मिनट्स में मैम आपसे आपकी कोई प्रॉब्लम्स होती है, जैसे एग्जाम देते टाइम तुम्हें कोई दिक्कत आती है, और क्या हो सकता है, क्यों क्या प्रॉब्लम आती है पढ़ते टाइम, एग्जाम देते टाइम, ठीक है, तो ये सब मैम आपसे पूछेंगे, तो आप मेरे को बताना, तो मैम आपको हेल्प आउट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो ध्यान से, यो मैम स्टार्ट विद दिस। तो तुम +1 में ही हो या 12th में हो? प्लस ट्वेल्थ में जाने की तैयारी कर रहे हो ना तुम? यो मैम तो जो मैम तैयारी तो हम कर ही नहीं रहे हैं। नो नो मैम। मैम चलो, तुम्हारे बच्चे मैक्सिमम मार्क्स का पेपर रहेगा 60, पका ना? ऐसा तो नहीं 61 मार्क्स का पेपर है मैम? नो मैम। नो मैम और 3.5 घंटे का पेपर है तुम्हारा, पता है तुम्हें? यो मैम यो मैम, नो मैम। नो मैम। बच्चे तुम कहाँ रहते हो? 3.5 मैंने 3.5 बोला, 3.5। 3 का होता है, हाँ, 3 घंटे का मैम। बस बोला तो इसका मतलब तुम ध्यान से सुन नहीं रहे हो। ये मैम ने इसीलिए बोला तुम्हें, उठ पटांग चीजें मैम तभी बोलती है ये देखने के लिए तुम पढ़ते हो ध्यान से या नहीं। चलो, और आधे तो बोलते ही नहीं है, पता नहीं पीछे से टीवी देख रहे हो तो इधर देखना ध्यान से, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम आज कुछ पढ़ाएंगे नहीं, आज कुछ समझाएंगे, और ये तुमने अगर आज समझ लिया, तुम्हारा पेपर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, है तुम्हारा, हेल्थ केयर हो या साइंस हो या बायो हो, साइंस नहीं बायो हो, और फिजिकल एजुकेशन हो, सब में काम आएगा ये। ठीक है, यो मैम यो मैम। आ जाओ। तुम्हारा जो प्यारा सा पेपर है, चिट्टे कलर का होगा, उसमें काला काला लिखा होगा, ठीक है, वो ऐसा ही कुछ दिखता है तुमको। ठीक है, तो एक स्माइल के साथ स्टार्ट करोगे तुम अपना पेपर। पेपर देख के तुमने डरने वाली शक्ल नहीं बनानी अपनी। पहली बात तो ना तुमने डराना है, अपने दोस्तों को भी नहीं डराना, तो इससे अच्छा तुम पढ़ के जाना। ठीक है, यो मैम। यो मैम मैम तुम्हें कैसे करना है वो भी बताएंगे। ठीक है, यो मैम। यो मैम उठ पटांग चीजें सिखा लो। मैंने कहा तुम्हें चीटिंग वीटिंग कैसे करना है, हाय बड़े फर्रे फुर्रे लेके गए ना, तुम्हारे को फर देना है तुम्हारे स्कूल वालों ने। ठीक है, चलो इधर आ जाओ, उठ पटांग चीजें नहीं करनी, सब चीजें पढ़ के जानी है। ठीक है, चलो, तो 4 सेक्शन होते हैं यार आपके पेपर में, ABCD। ओके, सेक्शन ए में होते हैं आपके MCQ, तो तुम्हें पता ही होगा, हर संडे तुम MCQ देते तो हो, प्रैक्टिस हो गई यो होगी। मैम। बट यहाँ पे तो ऑनलाइन दे रहे हो, वहां तुमने ऑफलाइन देना है, तो स्पीड होनी चाहिए एकदम खतरनाक। तभी तो मैम क्या कहते थे कि 1 मिनट 1 एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन। देखा, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी काम आ रहा है और तुम्हारे नीट के एग्जाम में भी काम आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा? यो मैम यो मैम। 12 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और 12 क्वेश्चंस हैं, सो यू हैव कितने मिनट? 12 4 मिनट, 12 मिनट, ठीक है, 12 मिनट। सो सेक्शन ए इज ऑल अबाउट योर MCQs। क्वेश्चन दिया होगा एक, ठीक है, उसके साथ आपको 4 ऑप्शन ABCD 4 ऑप्शन दिए होंगे, वो आपने सॉल्व करना है। तो 3 क्वेश्चन, 3 ऑप्शंस गलत होंगे और एक एकदम सही होगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? यो मैम यस मैम ऑल राइट, तो सेक्शन ए कैसे सॉल्व करना है ये आपको मैंने बता दिया। एनी डाउट टिल हियर? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो सेक्शन ए में बच्चे 12 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन 1 सॉल्व करते चले जाओगे तुम, और वहां पे ये नहीं लिखना क्वेश्चन नंबर
QUESTION नंबर 1 इज इक्वल टू पूरा क्वेश्चन लिख के फिर तुम आंसर लिखोगी, फिर उसके बाद पूरा ऐसे WER है ना 1 और फिर आंसर लिखोगे। बेटा आपका फालतू का 10 मिनट ऐसे चला जाएगा, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन पेपर आएगा, फटाफट से उसको रीड करो, क्वेश्चन रीड करके लिखो क्वेश्चन 1 राइट द आंसर, क्वेश्चन 2 राइट द आंसर, या फिर ANS 1 या ANS 2 या A1 A2 क्वेश्चन ऐसे। बस टाइम नहीं है इतना पूरा लिखने के लिए, आपके आंसर में ध्यान देंगे, ठीक है। दूसरी बात, क्वेश्चन आपने LKG UKG में पढ़ा है ना? मैम। क्या क्या पढ़ा है LKG UKG? क्या पढ़ा आपने? नर्सरी में क्या पढ़ा है? ABCD। ABCD उन्होंने बोला कि बेटा तुम जब 10th में हो जाओगे तब सीखोगे 1 2 3। नो मैम। नो मैम। क्वेश्चन 1 के बाद कौन सा क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन नंबर 4 है ना? नो मैम 2। हाँ मैम 2 करेंगे। नंबर 2 करना है तुमने, और फिर क्या करोगे? 5 3। 5 ये ऐसे सीरीज में ही जाना है तुमने 12 तक, क्वेश्चन 12। फिर आता है आपका सेक्शन बी, यस और नो? बढ़िया से सेक्शन बी लिखोगे, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करोगे। समझ में आया यहाँ तक? सेक्शन ए समझ में आ गया सबको कैसे करना है? कोई भी बच्चा 1 2 3 4 5 की जगह पे 1 3 5 2 4 करके नहीं आएगा पेपर में। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दो। मैम ऐसा क्यों बोल रहे हैं मैं बताती हूँ, क्योंकि मैम जो आपकी चेक करेंगे ना वो बेटा खिंच जाती है, वो होती है फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद सीधा उसने 30 नंबर क्वेश्चन लिख दिया, खत्म कहानी। वो मैम ना खिंच जाती है और खिंच के तुम्हारे सीधा 1 मार्क काट देगी फालतू में। एक्सपीरियंस है, ठीक है? समझ में आ गया तुमको? मैम। अगर शौक है कि हाँ मैम मैं तो नहीं, मैं तो अपनी मर्जी से आऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, तो खत्म हो जाएगी तुम्हारी कहानी वहां पे, ठीक है? मैम। कब मार्क्स आएंगे तुम्हारे? चलो अब मैं आपको आज जनरल इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, ध्यान से सुन लो, ठीक है? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि आप जो पेपर देने जाओगे तब आपके इंस्ट्रक्शंस, आपको टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में, ठीक है? समझ में आ गया? सेक्शन ए सबको समझ आ गया? सेक्शन बी में बच्चे, अच्छा दिस इज 1 मार्क फॉर 12 क्वेश्चन। सेक्शन 2 मार्क्स का है आपके 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क का, ठीक है? समझ में आ गया? सेक्शन सी आपके 4 क्वेश्चंस होंगे बच्चे 3 मार्क्स के, ओके? एंड सेक्शन डी 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स, 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स ईच। अंडरस्टूड? क्लियर? यस मैम। ड्रॉन, अब वो लास्ट वाला पॉइंट देखो कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम। तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया ना, ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम का क्या करोगे तुम? हैं? क्या करना है? बोलो बोलो। चलो ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर पूछे कोई व्हाट इज कार्डियक साइकिल, तो तुम क्या करोगे? इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। बिल्कुल, कार्डियक साइकिल यानी कहाँ पे होता है तुम्हारा? बिल्कुल हार्ट में होता है ना? तो तुम क्या लिखोगे? 2 लाइन लिखोगे प्यारी प्यारी कार्डियक साइकिल के बारे में, क्योंकि आपका दिल क्या है? प्यारा। बिल्कुल। 1 सेकेंड होल्ड करना यार, 1 मिनट। ओके चलो। So what is cardiac cycle? It talks about heart. Yes or no? नहीं? यस मैम। तो ये आ गया आपका कार्डिक साइकिल। आपने पहले 2 लाइन लिखी कार्डिक साइकिल के बारे में, टॉपिक लिखो कार्डिक साइकिल, शुरू हो जाओ। किससे? जॉइंट डायस्टोल। फिर कौन आता है? कौन आता है? एट्रियम सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। पूरा साइकिल ऐसे कंप्लीट करो। कैसे? लिख के नहीं, डायग्राम बनाया मैंने, बनवाए या नहीं बनवाए हैं? ऐसे यस मैम। क्योंकि इस क्वेश्चन के आगे ये इन्होंने क्या बोला है, ये मैं बोल रही हूँ नीट डायग्राम्स के बारे में बात रही हूँ, ठीक है? पहली बात डायग्राम होने चाहिए प्यारे सुंदर नीट, ओके? सेकंड बात लेबल होने चाहिए
अब इसको ले, आप इसको नीट कैसे बनाओगे? कृपया करके पेंसिल लो मार्केट में जाके, ठीक है? कौन सी पेंसिल? क्लच पेंसिल नहीं, लीड वाली पेंसिल नहीं, कौन सी पेंसिल लोगे तुम? नटराज। बिल्कुल बिल्कुल, नटराज की। अगर मार्केट में नटराज खत्म हो जाए तो साथ वाले अंकल के चले जाना तुम, नटराज का पेंसिल दे, लेकिन और कोई नहीं उठाना तुमने। अप्सरा भी आती है एक, अप्सरा, अप्सरा, यो मैम। है ना? ठीक है, अप्सरा भी आती है, बट ये थोड़ी डार्क होती है, बेस्ट है नटराज ले लो। अगर आपके डायग्राम्स नीट नहीं बने तो आधा मार्क या 1 मार्क कट जाएगा, है ना? तो स्पेशली अगर आप अप्सरा से लेते हो, क्योंकि क्लच पेंसिल ना बहुत पतली होती है, सिर्फ एकदम पतली सी लाइन बनती है, वो ना दिखता भी नहीं, कभी कभी टीचर को लगता है कि इसमें छोड़ दिया बच्चे ने, ठीक है? समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं, यो मैम। तो जैसे 7th क्लास में थे जब मैम ना, तो ऑब्वियसली मैम भी तो छोटे छोटे से क्या इतने बड़े हुए हैं ना, तो जब 7th क्लास में थी ना मैम, तो एसएसटी का एक सब्जेक्ट रहता है, ऑब्वियसली तुम्हें पता होगा, तो एसएसटी का मैप्स बनाना होता है ना, मैप्स करना होता है। तो मेरे पास एक क्लच पेंसिल होती थी, ठीक है? वो क्लच पेंसिल इतनी लाइट होती थी ना, तो वो ना 5 मार्क्स का था। पूरा मैंने लिखा कि कहाँ पे इंडिया के मैप में हमें बताना कि कौन कौन से स्टेट कहाँ पे, बढ़िया से लिखा है, 5 मार्क मेरे को मिल सकते हैं, लेकिन मेरे को मिले 0। क्यों? और उसको मैंने बढ़िया से अटैच कर दिया, और फिर वो, हाँ, मैम को दिखाई नहीं उनको, वो अलग मैम भी लेवल हाई है उनकी ना, तो मेरे 5 मार्क्स कट हो गए। फिर वो तो शुक्र है, चलो हमारे को एंड में दिखाते भी हैं, तब दिखाते थे, अब तो नहीं। अब वो क्या करते हैं कि जब हमने देखा कि यार मार्क्स कटे हुए हैं, तो क्या था कि फिर हमने मैम को बताया कि मैम ये देखो लिखा हुआ है ये, आप वो कहते, और उन्होंने बोला कि तुमने अभी लिखा है। मैंने कहा अभी नहीं लिखा। तो उन्होंने क्या है, फिर बाद में मार्क्स दिए, क्योंकि लाइट था ना, इसीलिए। समझ में आया? तो इसीलिए नटराज का पेंसिल यूज करो, और भूल मत जाना अपने प्यारे से रबर को, जिसको हम इरेजर कहते हैं इंग्लिश में, शार्पनर को, जो इसको हम कहते हैं, ठीक है? ये सब खरीद लेना, ये लीड पेंसिलें और ये तुम्हारी क्लच पेंसिलें नहीं काम आएंगी, मत कटवाना अपने मार्क्स। पेपर के बाद क्लच के साथ खेलते रहना तुम, ठीक है? क्लच जाओ, क्रैच जाओ, करो, ओके? मैम। ठीक है, मुझे सुनाई दिया, थप्पड़ मारूंगी। किसके पड़ रहे हैं घर पे थप्पड़? पढ़ लो यहाँ पे ध्यान से, चलो आ जाओ, ओके, ऑलराइट। सो ये समझ में आया मैम के कहने का मतलब ये क्या था बच्चे? व्हाट इज कार्डियक साइकिल? फर्स्ट क्वेश्चन है तो सीधा उसके बारे में लिखो और डायग्राम बनाओ, ठीक है? यो मैम। नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे? अगर एक तरीका आता है ये क्वेश्चन का कि लाइक यू हैव अ क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, जैसे उन्होंने बोला कि व्हाट इज, रुको मैंने यहाँ पे लिखा गया है, यस ये रहा, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो, ये मैंने काफी अच्छे समझो बच्चे को समझाया था। ड्रॉ द नीड एंड डायग्राम ऑफ, ओके, फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है ये, ड्रॉ द नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ हार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, सीधा बोला कि डायग्राम बनाओ, कुछ नहीं लिख के आना, समझ में आ रही है? सिर्फ डायग्राम बनाओगे आप, किसका? प्यारे से दिल का। क्यों? क्योंकि दिल से दिल का कनेक्शन है सीबीएसई बोर्ड वालों का पेपर से, ठीक है? सेकंड तरीका क्या है क्वेश्चन पूछने का बच्चे? वो पूछेंगे सीधा हार्ट बीट, व्हाट इज हार्ट बीट, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। उसके बाद इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हाउ एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स, यानी कि हार्ट बीट कैसे होता है। पहले पूछेंगे क्या है, तो आप 2 लाइन में लिख दो कि हार्ट बीट इज दिस, इन अ ह्यूमन इट इज दिस मच, ऐसे से लिख के अपनी थोड़ी प्यारी सी इंग्लिश मार के फिर लिखो हाउ इट वर्क्स। कैसे लिखेंगे आप हाउ इट वर्क्स? फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर क्वेश्चन, लिख दिया आपने 2 लाइन अपना हार्ट बीट के बारे में, देन यू विल राइट वर्किंग। अब हार्ट बीट किसमें होती है? हार्ट बीट किसमें होती है? हार्ट में। हाय कितने प्यारे हो तुम, बिल्कुल हार्ट में ही होती है, लिवर में तो होगी नहीं। अब कौन से साइकिल में होगी यार? कहाँ होगी? कार्डियक। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में तुम कंफ्यूज हो गए ना, तो ये कार्डियक साइकिल के बारे में बोल रहा है। क्यों? क्योंकि हार्ट बीट में बीट्स आती हैं, कौन सी? लब एंड डब। तो हमें ये लब एंड डब कहाँ सुनाई देती हैं? हार्ट में। कार्डियक साइकिल में। कार्डियक साइकिल में पता है मुझे हार्ट बीट हार्ट में है, बट तुमने 8th क्लास वाला आंसर नहीं ना देना। वो तो तुमसे ये थोड़ी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज हार्ट बीट एंड यू टेल मी हाउ इट इज, ये तो नहीं पूछ रहे हैं ना कि व्हाट इज हार्ट बीट एंड वेयर इट इज फाउंड। वो तो ये पूछ रहा है कि होता कैसे है। समझ में आई? तो तुम्हें 11th वाला आंसर देना, इट हैपेंस इन कार्डियक साइकिल।
लब साउंड डब साउंड हैपेंस इन कार्डियक साइकिल, दैट इज व्हाई देयर इज हार्ट बीट, बीट्स होती हैं आपकी हार्ट की, ठीक है। और वो साउंड कहाँ आता है आपके कार्डियक साइकिल में, कैसे आता है, वही पीछे जो मैम ने आपको बताया, जॉइंट डायस्टोल से स्टार्ट कर दो, प्यारे प्यारे दिल बनाने स्टार्ट कर दो, शुरू कर दो, ठीक है। समझ में आया, पूरी साइकिल ऐसे बननी चाहिए, बड़ी प्यारी प्यारी सी, ओके। मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला, तरीका देखो कैसे, बस बच्चे को क्या डराने के लिए इन्होंने ऐसे बना दिया ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब वही है, व्हाट इज हार्ट बीट पूछ के पूछ दिया कि व्हाट इज हाउ इट वर्क्स, सीधा सीधा क्यों नहीं पूछा, क्यों पूछेगा, 11th में हो तो उसके बाद 12th में जाओगे और हाई लेवल हो जाएगा, तो इसीलिए, ठीक है। इसलिए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ द डायग्राम एंड वर्किंग ऑफ डबल सर्कुलेशन। अब देखो फिर से क्या कर रहा है, अब डबल सर्कुलेशन से कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ पे इसने बोल दिया हार्ट बीट, यहाँ पे इसने बोल दिया डबल सर्कुलेशन, क्या दोनों एक ही चीज है या क्या दोनों अलग अलग चीज है? देखा, तुम कंफ्यूज हो गए ना बेटा, दोनों अलग अलग चीज है, डबल सर्कुलेशन दो सर्कुलेशन होती है, हार्ट बीट कैसे होती है, हार्ट बीट में कार्डियक साइकिल है, वो पूछ रहे कैसे होती है। यहाँ पे देखो फर्क क्या है, डबल सर्कुलेशन में वो पूछ रहा है कि एक आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, यही दो है ना। तो आपने थोड़ा सा डबल सर्कुलेशन के बारे में लिखना और उसका डायग्राम बनाना, ये बस मैम आपको तरीका बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब आप देखो मैंने सिंपल पूछा कि क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों अलग अलग है, क्या कंफ्यूज हो गए ना, है ना, कोई जवाब नहीं दे पाया, कुछ नहीं है, वो 30 सेकंड में आपने अपना स्मार्ट दिमाग चलाना है। देखो आप हार्डवर्क करके जा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, 8 दिन की पढ़ाई कर रहे हो, 9 दिन की पढ़ाई कर रहे हो, 1 साल की पढ़ाई करके जा रहे हो, और वहां जाके पेपर में अगर आप इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाओगे, गए ना आपके 5 4 मार्क, 3 मार्क, 2 मार्क। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? एक तरीका क्या है क्वेश्चन पूछने का, आप देखो ये तीनों क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें डायग्राम ही डायग्राम है, ठीक है, इसमें ने पूछा नहीं है डायग्राम बनाने को, बट अगर 2 मार्क का है तो रहने देना, 3 मार्क का है तो बना लेना, 4 मार्क का है तो वो तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन के सामने नो डायग्राम ना बोल दे। तुम्हें याद है ना 4th क्लास की कहानी मैम की? यस मैम। भूल गए तुम? ठीक है, चलो आर्टरी और वेंट्रिकल्स के बारे में बताना है, तो बस वही फिर से आपको हार्ट के बारे में बताना है, कुछ नहीं है, डिस्क्राइब कर दिए तरीके थे, वो पैटर्न, ये मैम ने आपको पैटर्न्स बताए क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, समझ में आ गया? तो मैंने एक चैप्टर का लिया यार, ऑब्वियसली इतने सारे चैप्टर्स हमारे पास, तो ये एक ओवरऑल मैम ने आपको हेल्प आउट कर दिया, ओके, अंडरस्टूड। चलें आगे, यस मैम। सेक्शन ए इज डन। पैटर्न ऑफ टीचिंग, लाइक पैटर्न ऑफ राइटिंग क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो तरीका मैंने आपको बता दिया, फिर भी हम चलते हैं सेक्शन ए, ओके। फटाफट से मुझे बताओ फर्स्ट का आंसर क्या है, जल्दी से चैट पे बताओ, which among the following is the correct sequence, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, फटाफट से चैट पे लिखो जल्दी। सो 1 क्वेश्चन 1 मिनट, याद रखना। बी, ये जो बी बोल रहे हैं बेटा, तुम फर्स्ट चैप्टर फिर से पढ़ लो, कामिनी, तनप्रीत, तनिषा, कैसे ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम, स्पीशीज ऑर्डर आता है। डी देखो, शाइना, शाइना, शाइना बड़े दिनों बाद आए हो बेटा आप। ऑप्शन सी, कृपया पढ़े अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट फंजाई, यानी 3 सेंटेंस करेक्ट है, एक गलत है, वो एक गलत वाला हमने उठाना है, जल्दी से बताओ। सी सी सी, ऑप्शन सी, यस, गुड बच्चों, गुड, वेरी नाइस, बढ़िया, सी है, दे पोजेस अ प्योरली सेलुलोज सेल वॉल, ओके। ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सो यू हैव 12 मिनट्स एंड 12 क्वेश्चंस टू सॉल्व। नहीं है, नहीं पता लग रहा कौन से क्वेश्चन को कैसे करना है, तो आपने क्या करना, उस क्वेश्चन को छोड़ के अगले क्वेश्चन में, जिस 2 आपको आता है, 3 नहीं आता है, तो स्पेस छोड़ दो, नेक्स्ट में चले जाओ, ओके। सेक्शन ए इज डन। एनी डाउट कि मैम सेक्शन ए कैसे सॉल्व करें, नहीं समझ में आ रहा, क्या करें बताओ? नहीं समझ आ गया? ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे समझाने हैं। अब जैसे 6th क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन में ये देखो,
वो पूछ रहा है लेबल्ड विच लेबल पार्ट इंक्रीजेस सरफेस एरिया। सिंपल क्वेश्चन है, डायग्राम दे रखा है, सीधा डायग्राम उठा के दे देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का दे देंगे, आई का दे देंगे, ईयर का दे देंगे, बोलेंगे ये दिया हुआ है, बताओ इसमें कौन क्या है। देख रहे हो ना, देख रहे हो नहीं देख रहे हो, ये पैटर्न है बच्चे। सो सीधा माइटोकॉन्ड्रिया उठाया, चिपका दिया बुक में, मतलब क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। और उन्हें ऑप्शन ए बी सी डी दे रखा है, तो फटाफट से मुझे बताओ इसका आंसर क्या है, कौन सा आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर? ए? नो नो यार, क्रिस्टे। यस क्रिस्टे करता है यार। बच्चों तुम्हारा पेपर आ रहा है, समझ में आ रहा है तुम्हें कैसे सॉल्व करना है ये? मैम। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चंस को। इट इज सी, इट इज नॉट ए। ऑल राइट, नेक्स्ट। ओके फाइन, ये सारे सिंपल क्वेश्चंस है। जिस क्वेश्चन पूछे उसका आंसर देना है। तो मैं आपको टफ वाला बता रही हूँ। डेंटल फॉर्मूला हमने चैप्टर ऑलरेडी कर लिया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यस, दिस इज ग्राफ दिया हुआ है, करा ना ब्रीदिंग में या नहीं करा तुमने? नहीं, एक वो ग्राफ बनवाया मैंने। बच्चे उस ग्राफ को अच्छे से पढ़ के जाना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कुछ भी पूछ लेंगे उससे, PCO2 और PO2 याद है तुमको या नहीं याद है? यस मैम। उसको अच्छे से पढ़ के जाना, भूलना ही नहीं है तुमको। और लकीली, टू बी वेरी लकी कि तुम्हारे मेन चैप्टर्स कवर हो गए ऑलमोस्ट। तो मेन चैप्टर्स 7 चैप्टर्स किया ना हमने? यस मैम। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से 11th और 12th क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या करना है, एजर्शन। अब ये मत कहना मैम ये तो हम पहली बार दिख रहे हैं, बिल्कुल तुम पहली बार नहीं, बहुत बार दिख चुके हो, है ना? यस मैम। मैम हम आपको समझा, क्या बोल रहे हो? मैम एमसीक्यूज भी कर चुके हैं। एमसीक्यू नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या बोला? दिख रहे हैं मैम, दिख रहा है। बोलो बोलो, कोई कुछ जो बच्चा, ओके जो बच्चा कुछ कह रहा था वो बताओ, क्या कह रहे थे? हाँ मंशिका बोलो। रिंकी मैम। हाँ रिंकी बोलो। रिंकी कहाँ गायब हो जाती हो तुम, जल्दी आओ। ठीक है चलो, जब आ जाओ चैट पे लिख देना। चली गई क्या? मैम नेटवर्क इशू हो रहा है, चैट पे लिख दो, चैट पे लिख दो, चैट पे लिख दो। ओके, अब एजर्शन और स्टेटमेंट में क्या है? एजर्शन दिया होगा, आपके दो स्टेटमेंट दिए होते हैं, एक होता है एजर्शन, एक होता है रीजन। एजर्शन का क्या मतलब है? एक नॉर्मल सेंटेंस दिया हुआ है और रीजन एजर्शन के लिए करेक्ट है या नहीं। अगर एजर्शन करेक्ट है और रीजन करेक्ट है, और जो रीजन एजर्शन के लिए अगर करेक्ट है, तो आप ऑप्शन ए मार्क करोगे। समझ में आ गया सबको? ए ऑप्शन, यानी कि दोबारा बता दीजिए, ये भी करेक्ट है, एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है। और ये जो रीजन दिया है इस वाले एजर्शन के लिए, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है। जो ये रीजन दिया है इस एजर्शन के लिए बच्चे, ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए। समझ में आ गया? ठीक है। सेकंड ऑप्शन, वो बोल रहा है कि एजर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन इस रीजन इसके लिए करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी। समझ आ गया? नेक्स्ट इज, अगर ओके ऑप्शन सी, अगर ऑप्शन अपना एक मिनट को इरेज कर देती हूँ। वो बोल रहे हैं कि इफ एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी कि एजर्शन एकदम प्रॉपर करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो एकदम गलत है ना, तो पूरा ही गलत है, पूरा पूरा। ओके, तो आपका ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, और लास्ट वाला तो ये सिंपल ही है, समझने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ऑप्शन बी, डी बोल रहा है अगर दोनों ही, यानी एजर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, तो वो डी हो गया। ओके, समझ में आ गया? ये थोड़े से बच्चों को इस वाले ऑप्शन में टफ लगता है, बी ऑप्शन काफी बच्चों को टफ लगता है। कुछ नहीं है, पढ़ के जाओगे, अगर आपने अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ा है तब आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बट मैम आपको एक टिप दे रही है मैम, कृपया इस टिप को ले लो और अपने मन में बिठा लो। ये ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, ये सब्जेक्टिव पेपर है। तो सब्जेक्टिव पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसीलिए आपने सारे क्वेश्चंस करके आने हैं। तुम्हें याद है ना, मैम कहते हैं स्किप कर जाओ क्वेश्चंस, बोलती है ना? यस बोलती हैं, कहाँ बोलती हैं? नीट के एग्जाम में बोलती हैं। क्यों? नेगेटिव मार्किंग है बेटा, यहाँ पर कोई नेगेटिव नहीं है, एक भी क्वेश्चन तुम छोड़ के नहीं आओगे।
उस टॉपिक के रिलेटेड कहीं तो सुना होगा, किसी ने कुछ तो बोला होगा, कुछ तो याद होगा, कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी लिख कर आओ, मैम को दया आ जाएगी तुम पे, आधा मार्क्स दे देंगी, वही बहुत है। ठीक है, मैम। समझ में आ गया? ये टिप मन में बिठा के रखो। चलो चलें आगे। सेक्शन ए इज डन। एनी डाउट? सारे पैटर्न समझा दिए, तरीका बता दिया कि कैसे कैसे आ सकता है। सो एनी डाउट फ्रॉम सेक्शन ए? या कुछ नहीं समझ में आया मैम, ये चीज नहीं समझ आई मैम, ऐसा क्वेश्चन नहीं समझ आया, बताओ। नो मैम। चलो फिर दौड़ते हैं अगले। सेक्शन बी, ठीक है। रिंकी तुम्हें याद आ गया तुमने क्या बोलना था? नेटवर्क इशू हो रहा है कि बच्ची कहाँ गई तुम? चलो आ जाओ यहाँ पे, ध्यान से सुनो। 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, सेम सीरीज वाइज। 13, 14, 15, 16, 17 नहीं आता क्वेश्चन, क्या करोगे तुम? स्किप, जगह छोड़। स्किप नहीं करोगे? और मैम लिख देंगे जो भी आता है, जगह छोड़ देंगे। जगह छोड़नी है, ठीक है, जगह छोड़नी है बेटे। 13 क्वेश्चन कर लिया, बढ़िया से लिख लिया तुमने अपना, मस्त, ठीक है। नहीं आता क्वेश्चन 14, जगह छोड़ दो। क्वेश्चन 15 कर लो, बट कुछ ना कुछ लिख कर जरूर आओगे। नहीं आता वो टॉपिक, ऑब्वियस ही बात है, इतने सारे चैप्टर है, तुम रोबोट थोड़ी हो तो तुम्हारा बैक बटन दबाएंगे तुम्हें सब याद आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नॉर्मल है ये। मैम आपको क्यों फालतू मसाला लगाए? मैं आपको सच बताऊंगी, मैं ही बस इतना बोलूंगी, जगह छोड़ दो, टाइम होगा। और टाइम करना कैसे है, देखो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है या नहीं है? जी मैम। तुम्हें मैंने क्या लिखा हुआ है चैट पे भी, मैंने क्या लिखा है, मैं तुम्हें स्कूल के एग्जाम का और टाइम मैनेजमेंट बताऊंगी, है ना? अब तुम्हें टाइम मैनेज करने के लिए टाइम देखना भी तो पड़ेगा। बार बार बोलते हो ना मैम टाइम बता दो, टाइम बता दो, टाइम बता दो, आधा 5 मिनट तुम इसमें लगा दोगे, पूरे 3 घंटे के पेपर में 5 मिनट तुम्हारा इसमें वेस्ट होगा। तो कृपया करके प्यारी सी वॉच लेके जाइए अपनी, अगर आपके पास नहीं है मम्मी पापा का ले जाओ, भाई बहन का ले जाओ, दादा दादी का ले जाओ, नाना नानी का ले जाओ, जिस मर्जी का मन करे। तुम्हारे पास किसी के पास भी नहीं है घर पे तो पड़ोसी का ले जाओ, मतलब पूछ के लेके जाना, ऐसे मत उठा के ठीक है। तो उनको कहना आंटी आज के लिए मुझे जो है वॉच दे दो, आज के यानी जिस दिन दोबारा पेपर है उस दिन। क्यों? टाइम बच जाएगा। अपने सामने वॉच को रखो, क्योंकि ऐसा होगा ना लिखते टाइम तुम वॉच में ध्यान भी जाता है ना, कभी कभी इधर उधर ध्यान तो रहता ही है, नहीं रहता? ऐसा तो है नहीं कि तुम लिखते ही रहते हो उसके अंदर, पेपर के अंदर घुस जाते हो, ऐसा तो होता है नहीं, कोई नहीं करता। आपको से पढ़ाकू भी नहीं करता, एवरेज बच्चा भी नहीं करता, कोई नहीं करता, ठीक है। समझ में आ गई? अब सेक्शन बी के क्वेश्चंस लिखने कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो जैसे कैसे बताऊं, 14 क्वेश्चन लेते चलो, ठीक है। ये तो नॉर्मल है, उसने बोला कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर बताना है। कहाँ पे आता है तुम्हारा बायनोमियल को नोमेनक्लेचर? कौन सा चैप्टर है? वेरी गुड। हाँ, सबसे पहले किसने बताया? यार तुम एक तो ये टिक्के मार, रिंकी, वाह क्या बात है, जोरदार तालियां रिंकी के लिए। यशिका ने बताया? या ओके, यशिका, जोरदार तालियां यशिका के लिए। यशिका मैम ये पेपर हमें आया था सेकंड टर्म के एग्जाम में। बेटा दिस इज योर मॉडल एग्जाम पेपर, ठीक है, मैंने वहां लिखा भी हुआ है। आपको लिखना क्या, मैं तो सबसे पहले शो किया वो मॉडल पेपर है, इसलिए तो मैम ने आपको कहा कि मैम आपको ड्राइव में एक ड्राइव भेजेंगे क्लास के बाद, उसमें बड़े सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको आप चेक करो, पढ़ो, देखो कि क्वेश्चंस आते कैसे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं उसमें, ठीक है। ड्राइव रेडी किया है हमने, वो आपको समझ में आ गया सभी को? तालियां नहीं दिख रही है तुम्हारी, फटाफट से तालियां लगाओ, मैंने पढ़ाना नहीं है वरना, मतलब समझाना नहीं है मैंने। हाँ जी साक्षी, बच्चे पूछो, या तुम चेक कर रही हो कि तुम्हारा फोन चल रहा है या नहीं? चलो चलो जल्दी जल्दी। ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है? ये तो चैप्टर 1 है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन 14 समझाते हैं मैम कैसे करना है। आपने उससे पूछे डिफरेंशिएट बिटवीन कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स, नहीं आता क्वेश्चन, कभी तो कुछ सुना होगा उसके बारे में, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो क्या करेगा? नहीं पता होता, नहीं, भूल जाता है बच्चा, ऑब्वियस सी बात है, इतने सारे चैप्टर्स है ना, तो हो जाता है skip। अब तुम क्या करोगे, पहली बात तो मैं तुम्हें ये बताती हूँ लिखना कैसे है। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी डिफरेंशिएट पूछो तो यानी डिफरेंस कर दो, ऐसे डब्बा सा बना दिया एक, और टाइम नहीं लगाना, मैं तो प्यारी प्यारी लाइनें बनाऊंगी फिर उसमें मैं डेकोरेट करूंगी, नो यू डोंट हैव टाइम, उनके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं होता बिल्कुल भी, ऐसे दौड़ता है। आप में से कितने स्लो राइटर्स, फटाफट से बताओ, स्लो राइटर कौन है? अंशिका,
अंशिका बेटा कितने साल बाद आए हो आप क्लास में? स्लो राइटर्स हो तुम सबके सब, 6 7 8 बड़े सारे बच्चे देख रही हूँ मैं आज, बहुत काफी दिनों बाद आए हो तुम। 7 8 9 बच्चे, बताओ स्लो राइटर्स का क्या करें? कुछ नहीं, तुम्हें राइटिंग बहुत तेज करनी पड़ेगी, इसलिए मैम आपको ट्रिक्स बताएंगे पीछे को। हाथ नीचे करो सारे फटाफट। अब सच्ची सच्ची बताना। निशा और तनप्रीत हाथ नीचे कर लो बेटा। निशा कुमारी, रिंकी कुमारी, घूमने चले जाते हो तुम पता नहीं कहाँ पे। ओके, फटाफट से मुझे सच बताओ कि इतने दिनों बाद कौन आया? यंशिका, ज्योतिका, पूजा, बड़े दिनों बाद। यशिका, 2 दिन ही लगाई थी क्लासेस। ठीक है, बाकी अंशिका, हाँ मैंने भी 2 दिन ही लगाई थी। ये गुंजन भी बहुत टाइम बाद आई है। तन्वी क्या बोल रहे हो? मैम मैंने भी 2 दिन ही लगाई थी। हाँ कोई बात नहीं। संध्या, शाइना, मैंने 3 दिन ही लगाई थी। अच्छा ओके। कोई मैम ऐसा, मैम 1 हफ्ता नहीं लगाया, 1 महीना नहीं लगाया? नो मैम। वही तो होगा मैम, एग्जाम चल नो रहा था। मैम। ओके कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अच्छी बात है, काफी ने कामनी, ओके कंचन बोरिस। नो मैम मैं रोज लगाती हूँ, अच्छी बात है बेटा। चलो आ जाओ। ओके फाइन, कर लो नीचे हाथ कर लो, चलो। ओके सो अब लिखना कैसे है ये बता रहे थे मैम। क्वाड्रेट्स, ये लिख दिया ऐसे क्वाड्रेट्स, और ये लिख दिया नॉन क्वाड्रेट्स, ठीक है। अब करोगे क्या? नॉन क्वाड्रेट्स अब कैसे लिखोगे? 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ, 1 पॉइंट यहाँ, या 1 पॉइंट यहाँ, हो गए कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स है, वेस्ट नहीं करना हमने टाइम। प्लस 2 ऐसे पॉइंट लिखने हैं, मेजर पॉइंट, जो क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद क्या लिखोगे? एग्जाम्पल, ठीक है, समझ में आ गया? बिना एग्जाम्पल के आपने सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन ई कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तुमने देखा ना मैम तुम्हें हर चीज में एग्जाम्पल देती है, हर चीज में। तुमने वही करना है। नहीं तुम्हें पता कोऑर्डिनेट्स कौन है यार, अपने आप को देख लो, तुम कोऑर्डिनेट्स हो। नॉन कोऑर्डिनेट्स देख लो कौन है, एमीबा लगा लो। नहीं पता तुम्हें, नहीं पढ़ा हुआ तुमने पूरा चैप्टर, एमीबा लिख के आ जाओ, ठीक है। कुछ तो लिखो बट छोड़ना कुछ नहीं है। और एक चीज याद रखना, मैम फिर से कह रहे, सेक्शन बी सी डी, हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में, अब 15th वाले क्वेश्चन में यार लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैच करना है सिर्फ, तो मैच कर लो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में मैम, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करें, थोड़ा स्मार्ट खेलो ना यार। बी सी डी में ऐसे क्वेश्चन जहां पे पूछे डिफरेंशिएट, एक्सप्लेन, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, हाउ इट हैपेंस, एग्जाम्पल देकर ही आओगे। अंडरस्टूड? यस बिना एग्जाम्पल के मत आना, वरना तुम्हारे नंबर कट जाएंगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि मैम तुम्हारे मतलब क्या बोलते हैं इतने कम मार्क्स तो नहीं देंगे, ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल में देंगे, ये याद रखना, ठीक है। ओके, गिव द लोकेशन एंड फंक्शन, ये तुम कर लोगे। अगेन डिफरेंट, अच्छा नहीं रुको रुको, एक ये तरीका लिखने का, मैम स्केल नहीं है, मैं भूल गई, कोई बात नहीं, इसका एक और तरीका है। क्वाड्रेट्स लिख दिया पहले, फिर उसके बाद, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओके बच्चे आवाज आ रही है सबको? यस ठीक है, एक ये तरीका हो गया ना बच्चे, सबको समझ आया ये वाला पार्ट? यस मैम। मैम। नेक्स्ट क्या लिख सकते हो? ठीक है, नहीं बनाना मैम, टाइम वेस्ट हो जाएगा फालतू में, कोई बात नहीं, ठीक है। उसका एक और तरीका है, कोऑर्डिनेट्स लिखो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, पॉइंटों में लिखने आंसर, पैराग्राफ में नहीं लिखोगे तुम, ओके। पैराग्राफ में लिखोगे तो खराब हो जाता है सब। उसमें पैराग्राफ में भी एक तरीका होता है, बट बेटर है पॉइंट्स में लिखो। पॉइंट्स में क्या होगा, क्लियर कट आंसर रहेगा। तो आपने लिखा कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एग्जाम्पल, ठीक है, खत्म, 1 मार्क आराम से मिल जाएगा इसमें। फिर आप लिखोगे नॉन कोऑर्डिनेट्स, सेम अगेन, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, एग्जाम्पल। हो गए ना तुम्हारे 2 मार्क्स या नहीं हुए, बताओ? यो मैम। चलो चक दे फट्टे लब दे गिल्ली, आ गया समझ? यो मैम। यार बिल्कुल नहीं आता चैप्टर, नहीं पढ़ा मैम, ऑब्वियस सी बात है यार, नहीं याद रहता, ठीक है। चैप्टर 4 में इतने नाम है, नहीं याद रहता। पढ़ लिया अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो
उसमें से कुछ कुछ चीजें पढ़ के जाओ। क्या पता यार 10 में से अगर 5 पढ़ के गए हो, 2 तो आ ही जाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे, आएंगे। ठीक है, समझ में आया? मैम। बट स्मार्ट खेलना है आपने, यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट। अगर इतनी मेहनत करने के बाद आपका पेपर बेकार जाए, यानी क्या हुआ? दुख होगा ना आपको यार, नहीं होगा? मैम। तो आपको स्मार्ट खेलना है। ओके, मैम। चलो नेक्स्ट 17 क्वेश्चन सेम बच्चे, लाइक दिस ओनली। कहाँ गया? 14 जैसा। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं करना अच्छे से। ठीक है, चलें आगे। मैम। नेक्स्ट, यस मैम। चलो सेम डिफरेंशिएट आ गया, फिर से वही करना है। नेम द स्टेट ऑफ द सेल। अरे ये बहुत इजी है, कुछ नहीं है। फर्स्ट आपने क्या लिखना है? सेल साइकिल के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19, ए आंसर, बी आंसर, सी आंसर, डी आंसर, खत्म। ये नहीं है कि सबको इकट्ठे लिख दिया, मैम मेरे को तो मार्क्स ही नहीं मिले, ये कैसे हो गया? और ये तो 3 लाइन का नहीं है, 1 मार्क का आंसर है। समझ में आ गया? मैम। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो। मैम आपको पैटर्न्स बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ऐसा होगा कि 2 चैम्बर दिए हुए हैं, यानी नेक्स्ट पेज पे है वो ऐसे चैम्बर बना हुआ है ए एंड बी। ठीक है, कुछ नहीं पूछा उसने कि ये एक सेमी परमिएबल, ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इससे इसने ए चैम्बर ए और चैम्बर बी अलग हो गए। और तुम्हें याद हो तो तुम्हें मैंने बताया हुआ है आपके किसमें, सेल वाले चैप्टर में, याद है? नहीं याद? यस मैम। ठीक है, तो सेल मैंने तुम्हें प्लांट में बताया हुआ है, यहाँ पे है ये पार्ट, देख लेना, वो बड़ा सा डायग्राम बनाया है, देख लेना। नहीं नोट्स बनाए हुए कोई बात नहीं, मैम ने पीडीएफ भेजा, उसको चेक कर लो कि कैसा दिखता है, क्या है, पढ़ लेना। ओके, अब आ जाओ, ये है आपका ऑप्शन, आपका चैम्बर दिख रहा है ना सबको? चैम्बर मैम। कुछ नहीं बोल रहा वो, इसने दे रखा है, वो पूछ रहा है कि लोअर पोटेंशियल किसमें, ए में या बी में? लिख दो ए। ऑस्मोसिस किसमें हो रही है? बी में हो रही है, ठीक है बी लिख दो, बस ए बी करके खत्म कर दो। समझ में आ गया? नहीं आया? क्वेश्चन देखो, उसने देखो क्या पूछा है, और सारा तो तुम्हें मैंने बता दिया, कुछ नहीं है। देखो इसने बोला है ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम। ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम की डायग्राम इतना बढ़िया होना चाहिए। तुम्हें कौन सी पेंसिल यूज करनी है? खबरदार अगर तुमने क्लच पेंसिल यूज करी, खबरदार। ठीक है, अब 2 मार्क का पूछ रहा है, ये सिर्फ 2 मार्क का है ना ये? यस मैम। पक्का 2 मार्क का है? 3 है? 4 है? तो तुम ध्यान से लिखा करो, क्वेश्चन सेक्शन बी चल रहा है, तो कौन सा मार्क का होगा? कितने मार्क का है ये? 2। तो उसी के लेवल, हाँ उसी के लेवल का लिखना है। क्या लिखोगे? बस इतना लिखोगे कि ह्यूमन हार्ट, क्वेश्चन नंबर 22, ह्यूमन हार्ट, बढ़िया से प्यारा सा दिल बनाओगे। तुम्हें याद है तुम्हारा दिल प्यारा है या नहीं? यस मैम। तो मैंने क्या बनाया तुमने, है आर्टरी बनाई, अरोटा बनाया, सब बना के आ गए, और तुमने लेबल नहीं किया। वही तुम्हारे तो हो गए 1 नंबर। मन करे तो मैम तुम्हें सिर्फ 0.5 दे, क्यों? तुमने सिर्फ यही बनाया, लिखा ही नहीं तुमने कुछ। और आधा मार्क क्यों कट होगा? तुमने अगर नीटली ना लिखा हो, तो मैम का मूड अगर खराब हुआ तुम्हारी स्कूल वाली का, बस गए तुम्हारे आधे मार्क्स। ठीक है, तुमने प्यारा सा नीट अच्छा सा टेबल बनाना है, सॉरी डायग्राम बनाना है। ओके, कुछ नहीं लिखना, और याद रखना कि एक्स्ट्रा लिखना नहीं है, टाइम नहीं वेस्ट करना, टाइम नहीं है अपने पास। सेक्शन 3 में आ जाओ। सेक्शन बी में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। चलो आ जाओ। सेक्शन 3 कैसे लिखना है? क्वेश्चन नंबर 22, 3 सॉरी, एक सेकंड। सेक्शन नंबर 23, ओ क्वेश्चन नंबर 23, लिस्ट 5 इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस। कैसे लिखोगे? प्यारा सा स्टार बना के लिखो, फीचर्स ऑफ फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस। ये तरीका होता है लिखने का। अगर आपने टॉपिक ही ना लिखा, आप लिखते चले जा रहे हो, तो टीचर को क्या पता लगेगा? टाइम वेस्ट, टीचर को गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा बेटा, मैं तभी बता रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। फिर क्या करोगे? इसने बोला गिव 2 एग्जांपल आल्सो। इसका डायग्राम है तो क्या करोगे? बनाओगे। ठीक है, बट इसका डायग्राम है, शर्म की बात है तुम जवाब नहीं दे रहे हो। एग्जाम्पल्स देखो, 2 एग्जाम्पल देना तो 2 ही लिखना है। ये नहीं कि मैम मैं तो 3 लिख के आ गई, नहीं। क्यों लिख रही हो? जब जितना बोला है कि 2 बोला है तो 2 ही लिखना है। 3 नहीं चाहिए उनको, 4 नहीं चाहिए, 1 भी नहीं चाहिए उनको, 2 ही चाहिए। वो बात अलग है, तुम्हें सेकंड वाला याद नहीं आ रहा, तो फर्स्ट एंड सेकंड, खत्म कहानी, फुल 3 मार्क्स। अंडरस्टूड? मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स बनाओगे।
बनाओगे, टाइप्स बताओगे। समझ में आई? नहीं आई? Yo-yo, ma'am. और Yes, ma'am. फटाफट से बनाना, टाइम नहीं लगाना। अगर तुमने सोचा कि मैम मैं तो डायग्राम बनाते बनाते मेरा पेपर रह गया, तो बेटा अब रह ही जाओगे फिर। हमने नहीं रहना वहां पे 1 साल और, हमने अगले में जाना है। तो मुझसे मिलना चाहते हो ना दोबारा? Yo-yo, ma'am. मिलेंगे। वो तो मुझे पता नहीं मिलेगा या नहीं, बट ये स्लो राइटर्स के लिए मैं बोल रही हूँ स्पेशली। बेटा टाइम नहीं वेस्ट करना, याद रखना, फटाफट से बनाना है। जिस क्वेश्चन में बोल रहा है स्पेशली बनाना है डायग्राम, उसमें अच्छे से बना के आना, और जिसमें नहीं बोल रहा उसमें थोड़ा कम टाइम लगा के फटाफट से बना के आ जा। ओके? Yo-yo, ma'am. Yo-yo. वॉच लेकर जाना, पड़ोसी का भी ले जाओ, चाहे तुम दूर रहते तुम्हारे रिश्तेदार से तुम खरीद लो 2 महीने के लिए, सॉरी 1 महीने के लिए, 1 महीने चल रहे तुम्हारे एग्जाम। ये जो पूरा बता रही हूँ ना मैं, ये सिर्फ तुम्हारे बायो में नहीं है, ये पूरा तरीका तुमने अपने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में, इंग्लिश में, फिजिकल एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, हर जगह यूज करनी है ये। ओके? Yo-yo, ma'am. चलो आज Yo-yo, ma'am. क्वेश्चन नंबर 25, अगेन एक्सप्लेन मियोसिस। मियोसिस के बारे में तुमने बताया, उसका डायग्राम बनाया, खत्म। ओके? नेक्स्ट आ जाओ। और बोले यानी अब तुम में से कितने महान बच्चे होते हैं ना, काफी देखे हैं मैंने, और भी करके आ जाते हैं। और का मतलब एंड नहीं होता, और का मतलब दो में से कोई एक करके आना है। दोनों करके आ जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैम मेरे तो बड़े कम मार्क्स आए। बेटा आएंगे जब तुमने सारे क्वेश्चन कर दिए। उन्होंने तुमको ये बोला है कि बेटा कोई एक करो, तुम नहीं मैडम मैं तो सारे करके आऊंगी भैया, मेरे पास तो बहुत टाइम है। नहीं है आपके पास टाइम। ओके? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में आ जाओ। क्वेश्चन 26 में कुछ नहीं है, ब्लैंक्स दिए 1 2 3 4 5 6, 3 मार्क्स का पेपर है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हाफ मार्क्स ईच। एक गलत तो पूरा एक हाफ मार्क्स गया। ठीक है? फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इसने पूछा क्या है। ओके? हेलो बच्चों, Yo-yo, कहाँ ma'am. गए तुम? Yo-yo, ma'am. ma'am. Yes, कोई ma'am. डाउट है सेक्शन सी में? खत्म हो गया सेक्शन सी, जल्दी बताओ। No, ma'am. No, ma'am. चलो सेक्शन डी में आ जाओ। ओके? अगेन अब ये क्वेश्चन कैसे लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 27 ए लिख दो ऐसे, ए एक्टिव साइट। एक्टिव साइट लिखो, इसके बारे में डायग्राम है उस क्वेश्चन का, तो छोटू सा बना के आ जाओ जल्दी से। बी लिखो, सी लिखो, डी खत्म। फुल मार्क्स 4/4। उस टॉपिक के बारे में पूरा लिखना है। पढ़ाया ना मैंने तुम्हें, सिनेप्सिस किया ना तुमने? कहाँ किया सिनेप्सिस? Yo-yo, कौन ma'am. सा? यो मैम ने कौन सा चैप्टर? यो मैम के बच्चों, कंट्रोल एंड हाय कोऑर्डिनेशन। वेरी गुड। ठीक है? कोएन पेप्टाइड बॉन्ड कुछ 2 दिन पहले पिछले क्लास में पढ़ाया, पिछले से पिछले क्लास में पढ़ाया। कोएंजाइम ऑब्वियसली पता होना चाहिए तुम्हें। कोएंजाइम कहाँ पे आता है तुम्हारा? कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम, सुना सुना लग रहा है ना? नहीं Yo-yo. सुना? Yo-yo, ma'am. ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। साइकिल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। साइकिल अब लिखोगे कैसे? क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाओ। इसने बोला एक्सप्लेन केल्विन साइकिल इन डिटेल। तो 2 लाइन आप केल्विन साइकिल के बारे में लिखोगे कि किसने बनाया, बनाया होगा ना किसी ने। Yes, ma'am. कहाँ Yo-yo, पे, ma'am. किसने डिस्कवर Yes, किया, ma'am. कहाँ पे दिखता है, और इसका मेजर बंदा कौन, मेजर बंदा नहीं मेजर कंपोनेंट कौन है। और फिर शुरू हो जाओ साइकिल, ऐसे शुरू हो जाओ। वेट नहीं करना तुमने साइकिल का कि साइकिल आए तो मैं चलाऊं। ठीक है? यहाँ पे लिखने लग जाना, और ट्राई करना उनको डब्बों में लिखो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी तो लिख रहे होंगे ना। यहाँ पे लिखोगे जब आप, जैसे आपने लिखा कि CO2 रिलीज हो रहा है, ठीक है, या NAD है, कुछ भी है, जो भी है बन रहा है, जो भी, इनको ट्राई करना। जो यहाँ वाले हैं उनको तो नॉर्मल लिखो, और जो यहाँ इन एरोस के बीच में लिखोगे उन्हें डब्बा बना देना। क्यों? क्लियर हो जाएगा टीचर को। इसको कहते हैं एग्जाम राइटिंग नीटनेस। एक तरीका होता है लिखने का। 3 में मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। समझ में आ गया? Yo-yo, ma'am. ठीक है? चलो Yo-yo, ma'am. glycolysis again same, and you will write above is the mute कर लो, above is the Kelvin cycle, above is the glycolysis cycle, above is the phosphorylation। समझ आ गया? साइकिल अंडरस्टूड मतलब? Yo-yo, ma'am. ठीक है? लिस्ट 4 ऑफ, हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 ए लिखा आपने। लिस्ट 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिवर लिख दिया। अब लिवर का डायग्राम भी है या नहीं है? कुछ नहीं करना तुमने, ऐसे लिवर बना के आ जाओ। उसमें फंक्शन बना, ज्यादा ज्यादा गहराई में नहीं जाना, लिवर बना के आ जाओ कि हाँ मुझे पता है लिवर क्या है। ठीक है? बेटा बेटा म्यूट कर लो। कौन है ये? अमन? Sir. ओके, ऑप्शन बी। कहाँ गया क्वेश्चन? कहाँ गया हमारा? ये रहा क्वेश्चन नंबर 29 ना।
क्वेश्चन बी में सॉरी आपका 29 का बी पूछेंगे ना। ओहो ओके, सो बी में भी आप ऐसी सेम लिख कर आओगे। अंडरस्टूड? डिफाइन करोगे, पहले आईआरसी को डिफाइन करोगे, फिर उसके बाद वीसी को करोगे। उसके बाद उसने बोला गिव देयर वैल्यूज आल्सो। ऐसा नहीं है कि मैंने ये पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया हुआ है मैंने तुमको। ये याद है तुम्हें चैप्टर, या भूल गए तुम? भूल गए? Yes, ma'am. ठीक है, आईआरसी लिख के कि हाँ पूरे गुड। उसके बारे में पूरा लिखने के बाद वो टेबल सा बनाया मैंने, नीला नीला। नीले जी को देख लेना, नीले अंबर में आसमान चलता है ना, तो अच्छा वो ध्यान से पढ़ लेना उसको। तो उसके बाद उसकी वैल्यू भी लिख के आना पूरी। ओके सेम इसका भी लिखोगे और नीचे वैल्यू। ओके अंडरस्टूड? सेम इसमें और आ गया। हाँ, सो दिस इज हाउ बच्चे यू आर गोइंग टू राइट योर एग्जाम। ठीक है, ठीक है, पहले आप मेरे को दैट्स ऑल। अब मेरे को बताओ फटाफट से कि मैम जब मैं पढ़ती हूँ मुझे ये प्रॉब्लम आता है, या फिर कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि मैम से पूछ लेना चाहिए। मैम जब मैं 8th में थी ना, और भी क्या क्या कर जाती थी। क्या बोल रहे हो बच्चे? ऊंचा बोलो। यशिका आप ऊंचा बोलो। मैम बायो में डिफरेंसेस बड़े ज्यादा होते हैं तो मैम भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं मैम, तो कैसे करें? बायो में डिफरेंसेस होते हैं। ओके, बायो में डिफरेंसेस तो आएंगे आएंगे। क्यों आएंगे डिफरेंसेस? क्योंकि काफी चीजें मिलती जुलती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूकैरियोट और प्रोकैरियोट लूं, ऑलमोस्ट सेम लगता है ना। कंफ्यूज इसके लिए बेटा आप रिवाइज कर सकते हो सिर्फ। और दूसरी बात, क्योंकि आपके पास बायो के लिए बहुत सारा टाइम है, 8 डेज है ना नेक्स्ट पेपर से पहले, है ना। कईयों के 8 7 होगा, एटलीस्ट 3-4 डेज की तो छुट्टी सबको है। ठीक है, तो उस टाइम आपने करना क्या है। मेरे को एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था लास्ट क्लास में, अभी जो मेरी क्लास थी, तो उसमें उसने ये पूछा कि मैम पढ़ते पढ़ते बोरिंग लगता है। लगता है नहीं लगता? मैम। है ना। तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा क्या बोलते हैं, जैसे तुमने पढ़ा कि सबसे बोरिंग चैप्टर मुझे जो लगता है वो तो मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हें कौन सा लगता है ये बताओ सबको, बता दो, ऐसे बता दो, जल्दी जल्दी बताओ। अरे तुम बता सकते हो, मैंने कुछ बोलूंगी नहीं तुमको। मुझे खुद लगता है है बच्चों तुम बोल के टाइम। 11 फोटोसिंथेसिस। ओके ठीक है, सबसे फेवरेट चैप्टर? चैप्टर 2 आपको बच्चे तुम लोग एक तो बोलते नहीं हो, एक ही बच्चा बोलता है और वो भी उसकी आवाज नहीं आती है। चैप्टर 2 चैप्टर 2 उसमें से इतने क्वेश्चन भी नहीं आने चैप्टर 2 की। चलो इधर आओ, सुनो ध्यान से। अब फॉर एग्जांपल एनिमल किंगडम सबको मुश्किल लगता है? कोई ऐसा मैम मेरे को तो बड़ा इजी लगता है, कोई है? फटाफट से एनालिसिस करो। इजी लगता है वंशिका? क्या बात है, मुझे पढ़ा देना। रिंकी को भी इजी लगता है? ठीक है, कोई तो चैप्टर होगा जो तुम्हें बायो में अच्छा ना लगता हो। यो मैम। कौन सा लगता है फिर? बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल्स, चलो ठीक है, बायोमोलिक्यूल। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, अच्छा। बायोमोलिक्यूल्स, डाइजेशन सबको पसंद है? यस मैम। ठीक है, तुम्हें ये बोरिंग लगता है, तुमने पढ़ना शुरू कर दिया है ना। अब देखो तुम्हारे स्कूल में एक कितनी देर का वो होता है, क्लास होता है? 1 घंटा। 1 आवर का है ना। तो तुम्हारी ये वाली क्लास भी 1 आवर की है। तो तुमने कभी नोट किया मैम आपको पूरा 1 घंटा पढ़ाती है? नो मैम। नहीं पढ़ाती है ना। 5 मिनट पहले मैम वेट करती हैं तुम्हारा, है ना। तुम हूर के बच्चे हो, जैसे मतलब पीएम के बच्चे हो तुम। और फिर उसके बाद मैम वेट करती हैं कि हाँ बेटा तुम आओ, तो मैं तुम्हें पहले डांटूं। 5 मिनट तो ऐसे जाते हैं, बातें करती है ना मैम तुमसे। फिर 5 मिनट मैम गुड इवनिंग में निकाल देती हैं। फिर मैम तुमसे पूछती है अगले 5 मिनट, उसी 5 मिनट सॉरी अगले 5 मिनट मैम पूछती हैं कि बेटा आपको पिछले क्लास का कोई डाउट है या नहीं? 1 घंटे का 10 मिनट गया, है ना। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम क्लास लगाते हैं। तो यानी कि 40 to 45 या 50 मिनट्स की क्लास होती है हमारी, है ना। मैम रोबोट तो है नहीं, और ना तुम रोबोट हो कि तुम्हें सब समझ आएगा, है ना। तो बच्चे आपका अटेनिंग पार जो होता है ना, वो होता है सिर्फ 40 to 45 मिनट्स। ठीक है, समझ में आई तुम्हें? एक तरीका बता रही हूँ पढ़ने का। तो मेरे को एक बच्चे ने क्या पूछा कि मैम हमारे ना चैप्टर्स इतने बोरिंग होते हैं, कभी कभार पढ़ते पढ़ते बोरिंग फील होता है नहीं होता, मन भर जाता है। तो तुम क्या करोगे, तुम अपना एक टाइम टेबल बनाओ। कैसे टाइम टेबल बनाओगे? 8 दिन की छुट्टी आ रही है, तो पर यूनिट जैसे 1 to 4 एक यूनिट है ना। यो मैम।
सेकंड चैप्टर Yes, ma'am. चैप्टर एक यूनिट है ना, उसके बाद फिर सेकंड यूनिट शुरू हो रहा है, तो यूनिट वाइज अपने डेज को डिवाइड कर लो, ठीक है। अब डिवाइड कैसे करोगे, आपने आपने क्या करना, यूनिट 1 एग्जांपल दे रहे हैं मैम, बाकी आपकी मर्जी है, और यूनिट किसमें आता है, 5th है ना या 6th है, आई थिंक 5th है शायद, है नहीं, चैप्टर तो 16 है, यूनिट 5 आई गेस, मे बी, आई थिंक सो। Ma'am, 16. यूनिट बच्चे, मैम यूनिट यूनिट 5 है। मैम यूनिट 5 है। हाँ यूनिट 5 वही, यूनिट 5, ठीक है। तो तो मैम का कहने का मतलब क्या है, ये है आपका बोरिंग चैप्टर, ये है आपका इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो लाइफ में मजा अच्छा होता है ना, एंटरटेन होना अच्छा लगता है ना, बोरिंग किसको पसंद है, किसी को भी पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है, तुमको कैसा पसंद आएगा, है ना। तो तुम क्या करोगे, 1 घंटा पढ़ने के लिए बैठोगे, उस 1 घंटे में 30 मिनट्स बायोमोलिक्यूल्स पढ़ो, अगले आधे घंटे में, और नोट सामने होने चाहिए, ये नहीं कि मैं अच्छा चली मैं डाइजेशन की कॉपी उठाने, फिर मैं चली बायोमोलिक्यूल की कॉपी उठाने, फिर मैं चली ब्रीदिंग की कॉपी उठाने, नो बेटा, पहले सारी किताबें लेके बैठ जाओ, जिस दिन जो पढ़ना है पहले ही प्रिपेयर करके बैठो कि मैंने आज ये पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है। और एक मोटी सी 50 रुपए की रफ कॉपी आती है, रफ कॉपी आती है ना, एक पुराने पेजेस होते हैं, उसको रिसाइकिल बनाया होता है, कृपया करके वो खरीदो। 30 मिनट्स की वो पढ़ाई बायोमोलिक्यूल्स बोरिंग पढ़ो, फिर 30 मिनट्स डाइजेशन पढ़ो, फिर क्या करो, ब्रेक ले लो 10 मिनट का, मस्त हवा खाओ, तुम तो वैसे ही बहुत प्यारी जगह रहते हो यार हिमाचल में, हवा खा के आओ। अब जो अब नीचे रहते हैं तो वो भी हवा ही खा लो, मतलब नीचे रहते हैं मतलब पहाड़ नहीं है, प्लेन एरिया है, तभी भी हवा खाओ। घर में कोई भाई बहन होगा उससे बात कर लो, मम्मी पापा होंगे बात कर लो, 5 मिनट बात करो, ये नहीं कि हाँ सदियों पुरानी बातें लगे गप्पे मारने, टाइम निकल गया तुम्हारा। 11 मिनट वापस अपने उसी सीट पे चले जाओ, फिर बोरिंग चैप्टर उठाओ, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ो, उसको मूड बनना चाहिए तुम्हारा पढ़ने के लिए, जैसे तुम्हारा मूड होता है ना खेलने के लिए, मेरा तो बड़ा मन कर रहा है यार मैं खेलने जाऊं, मेरा तो बड़ा मन कर रहा है मैं अपने दोस्त के साथ जाऊं, वैसे तुमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने के लिए भी मूड बनाना है, ठीक है, इंटरेस्टिंग बनाना है अपने आप को, क्योंकि टाइम है रिवीजन का। अच्छा लग रहा है ये आइडिया तुमको या नहीं लग रहा, मैम Yes, ma'am. पढ़ लिया, फिर नेक्स्ट 1 आवर क्या पढ़ोगे तुम, ये चैप्टर खत्म, ये चैप्टर खत्म, बस उसके बाद अगला चैप्टर शुरू कर लो। फॉर एग्जाम्पल एनिमल किंगडम ले लिया, उसको पढ़ लो, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप कौन सा ले सकते हो, ब्रीदिंग ले लो, चलो ठीक है, ऐसे करके कंप्लीट कर लो। ओके, तो तुम्हारा साथ में क्या हो रहा है, पिछले सेमेस्टर का भी पढ़ाई हो रही है, अगले वाले सेमेस्टर की भी पढ़ाई हो रही है, तो कंटिन्यूसली वो कंप्लीट हो जाएगा। Yes, ma'am. मजा आया सुन के, Yes, ma'am. मजे नहीं लेने तुमने, पढ़ाई करनी है, ठीक है, समझ में आ गया। और बताओ क्वेश्चंस बताओ, ये तो इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये पिछले क्लास के बच्चे ने पूछा। अब मेरे को आप बताओ कि, और ये मैंने फिर उनको आइडिया बताया, नहीं तो बच्चे सच में रह जाता है ये वाला पार्ट। आप बताओ आपको और कहाँ लगता है डाउट, डिमोटिवेशन फील होता है, पढ़ने का मन नहीं करता, मैम बड़े डिमोटिवेट हो रहे हैं, मन ही नहीं कर रहा है, यस मैम। ग्रुप में से मेरा नंबर उठा के मुझे फोन करना, ओके, मैम आधी रात को चलेगा, मैम उठा लेंगी, मैम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या हो गया, बायोमोलिक्यूल चैप्टर 10 481, ठीक है, इतने सारे तुम्हें पसंद है या अच्छे नहीं लगते हैं तुम्हें, यार ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा, बायोमोलिक्यूल्स बोरिंग लगता है। हाँ जी बताओ जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, तो बता आज तुम्हारी लास्ट क्लास है, मैम। और तुम्हें पता है क्या, तुम्हें मैम नहीं मिलेंगे अब, नो Ma'am, physics वाले सर भी नहीं आए. सर मिलेंगे। फिजिक्स वाले सर, अरे मैम हाँ फिजिक्स वाले याद करने छुट्टी कर दी है ना, Yes, ma'am. चलो अच्छी बात है ना, तुम्हारी तो छुट्टी होगी, मजे करो तुम। नो मैम। क्यों? No, ma'am. तुम्हें सर से मिलना था, Yes, ma'am. कोई नहीं, क्या पता सर से मैम मैम सुप्रिया मैम से तो कल मिल लेंगे हम. कल कैसे अब नहीं लगी नहीं क्लासेस. लगेगी क्लासेस, रिंकी खत्म है आज, उन्होंने क्लास रखी है. कल उन्होंने क्लास रखी है 5:30 बजे. सभी सुन लो. अच्छा ओके रिंकी। ठीक है, ओके, थैंक यू. ऑलराइट, हाँ जी वो ग्रुप में रिंकी आवाज नहीं आती 9 तुम्हारी, PM. ओके बच्चों और बताओ, डिमोटिवेशन फील होगा कॉल कर लेना, ठीक है। हाँ आप हमारी क्लास में लड़के भी हैं, वो भी सोच रहे हैं मैम हम आपको करेंगे कॉल, पता नहीं क्या हो जाएगा ये, ऐसा कुछ नहीं है, मैम के लिए सब एक बराबर है, लड़के लड़की एक ही जैसे, ठीक है, मैम को बायसनेस नहीं करता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है मैम को, मैम
हाँ जी मैम, क्या? मैम भूल जाती हूँ मैं, अभी कर लूंगी, थोड़ी देर बाद फिर भूल जाऊंगी। क्या? मैम लर्न किया हुआ भूल जाती हूँ। लिख के पढ़ते हो आप, यस मैम। फिर भी भूल जाते हो? फिर आपको रिवीजन की जरूरत है। इससे मुझे एक चीज याद आई, मैं तुम्हें फटाफट से बताती हूँ। थैंक यू रिंकी। ओके, देखो, रिवीजन करने के लिए रफ वर्क, मैंने बोला ना रफ कॉपी उठानी है तुमने। यस मैम। रफ कॉपी उठा के तुमने करना क्या है, मोटी सी किताब लो, जाके कल ही खरीद लो, ठीक है? 50 की, 60 की, 100 की, जितनी की भी आए ले लो, खरीद लो, ठीक है? खरीद के इतने पन्ने होते हैं उसके अंदर भर दो उसको, कॉपी को। 1 महीने के अंदर वो कॉपी भरनी चाहिए, ठीक है? और अगर तुम्हारे 60 में से कितने आएंगे, तुम्हारे 60 में से बताओ? 45 अब 45। तुम 60 में से 45 लाओगी? तुम्हारे घर में पहले पहुंचूंगी। 50 भी नहीं बोला अगली ने, 50 से अब 55। से 50 से कम नहीं आने चाहिए तुम लोगों के, किसी के भी नहीं, किसी के भी नहीं, 50 से कम नहीं। मैम। और अगर तुम्हारे 49.5 भी आ गए ना, कहाँ मिलूंगी मैं तुम्हें? घर पे। घर पे हमारे घर पे। और ये घर मत पे सोचना मैम हमारे घर नहीं आ सकती। जिस स्कूल में तुम जाते हो ना, उनके टीचर से हमारा कांटेक्ट है, याद रखना ये, ठीक है? चलो अब सुनो मेरी बात ध्यान से। करना क्या है आपको, लास्ट के जो 2 डेज है, लास्ट के 2 डेज में जितने भी साइकिल्स है, अब ये तो है नहीं पेपर में साइकिल नहीं आएंगे, जितने भी डायग्राम है, लाइक आपका हार्ट हो गया, आपका लिवर हो गया, आपका किडनी हो गया, नेफ्रॉन हो गया, और अपना जितने भी है, ईयर है, आई है, सब जितने भी डायग्राम है सब बना लो, ठीक है? जितने भी साइकिल है सब बना लो, ग्लाइकोलाइसिस, स्कैल्विन साइकिल, क्रैब साइकिल, सब साइकिल जो तुम्हारा दिल चरे चरे, तुम्हारा दिल नहीं, जितना भी बुक के अंदर है ना, सब कुछ। उसके बाद एक होता है तुम्हारा ग्राफ, होता है या नहीं होता? यो तुमने इसको करना है प्रैक्टिस। कैसे करोगे प्रैक्टिस? ये रही तुम्हारी किताब। इतनी बड़ी क्यों बना दी मैम ने? ऐसे पूरी ओपन कर दी, ऐसे नहीं करी है, पूरी ओपन कर दी है। तो मैं बताती हूँ कैसे करिए करोगे। फर्स्ट साइकिल फॉर एग्जाम्पल केल्विन साइकिल ले लो, चलो, या क्रेब साइकिल, कुछ भी ले लो। कैसे करोगे प्रैक्टिस? फर्स्ट टाइम बनाया, सेकेंड टाइम बनाया, थर्ड टाइम बिना देख के बनाओगे, यहाँ पे रख दोगे कॉपी, थर्ड पे बनाओगे। समझ में आई? यस नहीं याद हो रहा, मैम। फोर्थ टाइम बना लो। नहीं याद हो रहा, फोर्थ टाइम बना लो, ठीक है? दूसरी बात, सेम फॉर डायग्राम, सेम फॉर ग्राफ्स। दूसरी बात, अब सिर्फ केल्विन साइकिल पढ़ के नहीं छोड़ना है, मतलब बना बना के साइकिलें बना के नहीं छोड़ना बेटा, आपने उसके बारे में पढ़ना भी है। ईयर बनाओगे, ईयर के बारे में भी पढ़ोगे, आपका आधे से ज्यादा सिलेबस खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है? यस मैम। ठीक है, एक तो तुम्हारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, एक तुम्हारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारी 8 डेज की लाइफ ना, 8 डेज का टाइम है ना, लाइफ नहीं टाइम है ना। तो फर्स्ट 2 डेज आप क्या करोगे? फर्स्ट 2 डेज में आपको यार ऑब्वियसली पेपर जिस कराते हो उसमें मन नहीं करता पढ़ने का, है ना? करता है तुम्हारा मन? आज पेपर दिया, तुम आज ही पढ़ लो। पेपर टाइम सारा ही भूल जाते हैं। पेपर टाइम या वो इसीलिए ना, क्योंकि आपको स्ट्रेस होता है। जितना ज्यादा स्ट्रेस होता है उतना ज्यादा टेंशन रहता है, और फिर क्या होता है, बीमार हो जाते हो, और फिर कुछ नहीं याद रहता। होते है नहीं? आप देखो भी, जैसे रिंकी ने बोला कि मैं बीमार थी, क्यों? टेंशन ले लिया होगा उसने, और टेंशन में क्या होगा, तुम्हारा दोस्त पास हो जाएगा और तुम रह जाओगे, है ना? यस मैम। वही होगा। यस मैम के बच्चों, पढ़ लो चुपचाप, ठीक है? तुम्हारे कम नहीं आने चाहिए। 60 थियोरी की बात करी हूँ, प्रैक्टिकल मैंने छोड़ दिया, ये नहीं बोला कि मैं फुल बता रही हूँ। 60 थियोरी में अच्छे मार्क्स आने चाहिए तुम्हारे। ओके, तो सेम वे फॉर डायग्राम्स एंड सेम वे फॉर योर ग्राफ्स ऑल्सो। अंडरस्टूड सबको? तुम अपनी कॉपियों में लिख दो कि पढ़ना कैसे, करना कैसे। अगर नहीं भी लिख रहे तो समझ जाओ। ओके, यो मैम 1 मिनट, मैंने आपको बताया था कुछ, मेरे को ये है कि कुछ रह ना जाए। बोरिंग 1 आवर 30 मिनट्स, हाँ ठीक है। चलो, आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। ठीक है, चलो बताओ, मुझे और कोई डाउट है किसी को तो? रिंकी, रिंकी तुम कम से हैंड रेस करके बैठी हो, तुम्हारा हाथ नहीं दर्द हो रहा? नीचे करो इसे। चलो, हाँ जी बच्चे बताओ जल्दी से। मैम हाँ मेरे जी, साथ पता है, जो डायग्राम को मैं नहीं भूलती कभी भी। एक ही बार चाहे प्रैक्टिस करूं फिर भी नहीं भूलती, लेकिन ना डेफिनेशन वगैरह सब भूल जाती हूँ, लर्न किया हुआ। क्या आप डेफिनेशन को रट्टा मारते हो? पता नहीं मैम। अरे आप डेफिनेशन को रट्टा मारते हो, आपको ही नहीं पता? मैं पूछ रही हूँ, मैं बता नहीं रही हूँ, मैं पूछ रही लर्न हूँ। कर। लर्न करती हूँ, देखा, लर्न नहीं करना है, लर्न इज रट्टा। समझो उसको लिखा क्या है, ठीक है?
समझ के अपनी ही लैंग्वेज में उसको लिखोगे तब आपको समझ में आएगा। अगर आप रट्टा मार के जाओगे, लर्न करोगे बैठ के एक एक सिंगल वर्ड, बेटा आपको याद नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे। दिस इज नॉर्मल। इसलिए मैम बार बार ये बोलते हैं कि रट्टा नहीं मारने का। ओके यस मैम। ठीक है। Yes, तो जो बच्चा रट्टा मार के जाएगा वो भूल जाएगा। दिस इज नॉर्मल। अगर आप समझ के अपने ही वर्ड्स में लिख दो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। और बस वर्ड सही होने चाहिए। इंग्लिश तो चलो साइंस के पेपर में इंग्लिश ऊपर नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश का पेपर थोड़ी है, साइंस का पेपर है। तो डायग्राम अच्छे होने चाहिए और जो लिखा है वो कंटेंट अच्छा होना चाहिए, मतलब उसके बारे में होना चाहिए। और तुम्हें वो क्वेश्चन नहीं आता, उसके बारे में कुछ भी लिख के आ जाओ। वो चैप्टर का नाम तो सुना है ना, उसके रिलेटेड कुछ भी लिख के आ जाओ। माइनस मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, उल्टा कुछ ना कुछ आधा एक मार्क तो मिल जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ऑल राइट। सो ऑल द बेस्ट बच्चों, डू वेल, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ विशेस। दिस वाज द लास्ट Ma'am. क्लास टुडे। Thank you, ma'am. रुक जाओ यार, मैंने पूरा बोला नहीं, मेरे से पूरी ब्लेसिंग नहीं लेके जाओगे तुम सिर्फ चाहते हो मैम दुआ करके छोड़ दे। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी, पूछो पूछो पूछो। मैम बायो में ना कुछ डिफिकल्ट नेम्स होते हैं ना, वो मैम पहले तो याद रह जाते हैं फिर भूल जाते हैं बाद। लिख के पढ़ो। अब आप बोलोगे मैम टाइम नहीं है, तभी मैम ने कहा अब जैसे Yes, फॉर ma'am. एग्जाम्पल, हाँ टाइम सच में नहीं है ही नहीं, टाइम नहीं है। अब वो पढ़ोगे आप जो आपने पढ़ चुके हो, रिवाइज कर रहे हो। बट फिर भी काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि यार पढ़ लेते हैं, वो भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, सब पढ़ लेते हैं, और पढ़ के क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा। इसीलिए मैम ने आपको यूनिट 1 एंड यूनिट 5 वाला बोला। ओके, साक्षी के क्वेश्चन में आते हैं। तो साक्षी जो तुमने पूछा है, आप उसमें क्या कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप प्लेटीहेलमिन्थस, नहीं स्पेलिंग याद हो रहा है ना, स्पेलिंग याद ही नहीं हो रहा, नाम नहीं याद आ रहा, वहां जाके भूल गई ये क्या था। तो आप लिख कर करोगे उसको, 5-10 लिखने का टाइम नहीं है, 5 बार आप लिख सकते हो आराम से। ठीक है, Yes, ma'am. इसको याद नहीं होता, चीजें भूल जाती हैं, लिखना इज द बेस्ट। और एक दिन पहले आप क्या करोगे, उसको एक बार रिवाइज कर लोगे। जितने साइकिल हैं, जितने डायग्राम्स हैं, और जितने भी आपके ग्राफ्स हैं, उसको पढ़कर ही जाना है, क्योंकि बायो इज ऑल अबाउट दिस टाइम। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो चलो बच्चों, आई सेंड एक मैम ड्राइव भेज रहे हैं अभी थोड़ी देर में, वो ड्राइव ओपन करके देख लेना सारे क्वेश्चंस उसमें। उसके बाद क्या बोलते हैं, सॉल्व करके देखना। अगर आपके पास टाइम है, नहीं है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको क्वेश्चन पैटर्न पता लग जाएगा कैसा होता है। ठीक है, कभी भी कॉल कर लो, किसी भी चैप्टर में डाउट है, कोई भी टॉपिक में डाउट है, कॉल मी एनी टाइम, टेक्स्ट मी एनी टाइम, मैम विल हेल्प यू। ओके, ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, टेक केयर, होप टू सी यू इन +2। अगर नहीं मिलेंगे तो कहीं नहीं, नंबर है ना, तंग कर लेना मुझे। ठीक है, Thank you, ma'am. Okay. ओके, Miss you, ma'am. बाय, टेक केयर।